नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। हमारे सभी दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जेडीएस जिला युवा इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। चिटगुप्पा में आज ईद उल फितर की नमाज शहर की आलमगीर मस्जिद में भी पढ़ाई गई। कर्नाटक चुनाव, SUCIC उम्मीदवार मॉर्निंग वॉकर्स से मिले, उनसे वोट देने की अपील। सिद्धरामैया को सीएम के रूप में देखने के लिए ग्रामीण ने 101 किलो ज्वार की बोरी उठाई। पीयू में दक्षिण कन्नड़ ने 95.33% के साथ राज्य में टॉप किया। सबको ईद मुबारक। पूरे देश में धूमधाम से आज मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। परशुराम जयंती, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में आज ईद उल फितर बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। आज शहर के मुख्य ईदगाह, चिदरी ईदगाह और मैलूर ईदगाह समेत शहर के बड़े मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईदगाह में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईद के मौके पर जेडीएस जिला युवा इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि एक माह रमजान के रोजे रखने के बाद ईद का अवसर आता है। यह मौका सभी के साथ खुशियां बांटने का है। एक दूसरे के गले लगकर सभी अंतर भुलाकर ईद की खुशी में डूबने का मौका है। सभी खुशी और शांति से ईद मनाएं। चिटगुप्पा में आज ईद उल फितर की नमाज शहर की आलमगीर मस्जिद में भी पढ़ाई गई। इस नमाज की इमामत मौलाना नफीस मिसबा ने की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। ईद की नमाज के लिए खास इंतजाम आदि किए गए थे। ईद उल फितर के मौके पर हुमनाबाद के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा MLC भीमराव पाटिल और भाजपा छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेता गुंडू रेड्डी ने भी ईद की मुबारकबाद दी है। हुमनाबाद और चिटगुप्पा से केपी न्यूज का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सारे बुजुर्ग भाइयों बहनों, सारे लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद है। आप सबको 29 रोज़ों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद उल फितर है। हमारी सारी जो भी मेहनत करें, हम जो इबादत करें, अल्लाह हम सारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारी दुआ को कबूल फरमाए। और आने वाले दिनों में जो 29 दिनों की रोज़ा रखें, आगे 11 महीने भी ये हमको एक मिसाल रहे और 11 महीने भी इसी हिसाब से अपना जीना करने की पूरी कोशिश कीजिए। दुआ कीजिए कि सारे मुल्क में चैन व अमन रहे और हर तबके के लोग, हर हल्के के लोग खुशामदीद रहे। बस इन चंद बात से मैं फिर से सबको ईद उल फितर की शुभकामनाएं। हुमनाबाद के आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हुमनाबाद के आवाम को यही है कि ईद उल फितर कल हो रही है। मैं आपके साथ कल सवेरे वहाँ जनता को मेरी ओर से और मुसलमान भाई और बड़े बुजुर्गों को मेरी ओर से मुबारकबाद ये है कि कल शायद रमज़ान की आखिरी दिन होगा। कल ही ईद है, उसके लिए मैं सभी बसव कल्याण के और हुमनाबाद के इडी कर्नाटक के हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों और बहनों को मेरी ओर से उनको सभी को आप ईद मुबारक की संदेश देते हुए मैं सबको ईद मुबारक बोलता हूँ और सभी कल को ये कर धन्यवाद। सब मेरे देश के मुसलमान भाइयों बहनों को सबको रमज़ान ईद के मुबारक। भगवान सब मुसलमान भाइयों को, सब दुनिया के ऊपर, सबके ऊपर आशीर्वाद रहना। एक कोविड का महामारी ऐसा जो भी आ रहे, आगे कुछ नहीं आना, क्योंकि रमज़ान इतना पवित्र, हम जो श्रावण बोल के करते हैं वैसा ये रमज़ान में बहुत बड़ी ईद है। ये रमज़ान भगवान ने सबको अच्छा रखन दे बोल के मेरा दिल से और एक बार रमज़ान की मुबारक बोलता हूँ।
बीदर में विधानसभा चुनाव 2023 के तहत शुक्रवार को शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीदर पहुंचे, जिनका बीदर में भव्य स्वागत किया गया। शहर के साई स्कूल से एक भव्य रैली निकाली गई। रैली में जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू अली, बीदर उत्तर के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर, बीदर दक्षिण के उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, नेता गुरुनाथ कोल्लूर, जलादे सहित अन्य नेता चुनावी प्रचार के लिए विशेष रूप से तैयारी की गई खुले वाहन में मौजूद थे। रैली बाजे गाजे और भाजपा के नेताओं के समर्थन में नारेबाजी के साथ शहर के अम्बेडकर चौक पहुंची। रैली के दौरान भाजपा का ध्वज 1000 कार्यकर्ता थामे हुए थे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार मधुलता चरणीमठ गार्डन में सुबह की सैर करने वालों से मुलाकात की और उनसे उनके लिए वोट करने की अपील की। मधुलता SUCI-C के अन्य सदस्यों के साथ सुबह बगीचे में उपस्थित हुई और उन्होंने पदयात्रियों से बदलाव के लिए मतदान करने और उन्हें वोट देने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए मधुलता ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो उनके लिए आवाज उठा सके और जो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लड़ सके। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के एक प्रशंसक ने अपने कंधों पर 101 किलोग्राम ज्वार की बोरी लाद ली और विधानसभा चुनाव में अपने नेता की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए गदग जिले में लगभग 1 किलोमीटर तक दीदा नमस्कार अनुष्ठान किया। दीदा नमस्कार तब होता है जब कोई एक कदम उठाता है, घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है और हर कदम के लिए प्रक्रिया को दोहराता है। अनुष्ठान करने वाले हनुमंतप्पा जगती ने भगवान से प्रार्थना की कि कांग्रेस सत्ता में वापस आए, सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए और BR यावगल को नारगुंड से विधायक चुना जाए। उन्होंने लखुंडी में ऐतिहासिक विरूपाक्ष मंदिर से मारुति मंदिर तक कमरतोड़ नमस्कार किया। लोगों ने कहा कि यह एक तरह का रिकॉर्ड है, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 108 किलो के बैग के साथ चलना भी मुश्किल है, लेकिन हनुमप्पा ने भार के साथ दंड नमस्कार किया। कर्नाटका ने पिछले वर्ष के परिणामों की तुलना में प्री यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में 10 से अधिक के उत्तीर्ण प्रतिशत में भारी उछाल देखा है। इसे बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड ने शुक्रवार को नतीजों की घोषणा की। राज्य ने 74.67 का पास प्रतिशत दर्ज किया। पिछले 2 वर्षों में दर्ज किए गए पास प्रतिशत क्रमशः 61.8 और 61.88 थे। राज्य ने इस साल 12.79 के उत्तीर्ण प्रतिशत में भारी उछाल दर्ज किया है। दक्षिण कन्नड़ ने राज्य में सबसे अधिक 95.33 पास प्रतिशत दर्ज किया। बेंगलुरु ग्रामीण 9वें 83.04 के साथ, बेंगलुरु दक्षिण 10वीं 82.3 के साथ और बेंगलुरु उत्तर 11वीं 82.25 के साथ दर्ज किया गया। दक्षिण कन्नड़ जिले के मुडबिद्री में अलवा के PU कॉलेज की अनन्या KA ने कॉमर्स स्ट्रीम में 600 में से 600 स्कोर करके राज्य में टॉप किया है। पिछले साल स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा था कि
MCQ और ग्रेस मार्क्स पेश किए जाएंगे। KSEAB के निदेशक HN गोपालकृष्णा ने कहा कि 20 MCQ पेश करने का कदम उच्च पास प्रतिशत का कारण हो सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग प्रमुख मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। बता दें कि रमजान के पूरे महीने रोजेदारों ने संयम और धैर्य के साथ रोजा रखा और शुक्रवार को ईद के चांद का दीदार होते ही शनिवार की सुबह से नमाज अदा कर रहे हैं और शाम में इफ्तार के बाद ईद के चांद का दीदार किया गया। शनिवार को पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। गुरुवार 20 अप्रैल को सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद दिखाई देने के बाद वहां शुक्रवार को ही ईद मनाया गया, जबकि भारत के साथ पाकिस्तान में ईद आज यानी 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। देश भर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने इस शुभ दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परशुराम जी का जीवन कर्तव्य निष्ठा, धर्म और मानवता की सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने ट्वीट किया, समस्त देशवासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जीवन हमें कर्तव्य निष्ठा, धर्म और मानवता की सेवा की प्रेरणा देता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को परशुराम जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका साहस, तप और कौशल सभी के जीवन की प्रेरणा बने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव का इंतजार किए बगैर अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह 100% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पवार ने कहा कि उन्होंने जून 2022 में शिवसेना में बगावत से पहले ही सुना था कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश हैं और उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। पवार ने खुलासा किया कि 2004 में जब एनसीपी ने गठबंधन की अपनी सहयोगी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती थी तो उस वक्त उनके सहकर्मी दिवंगत और आर पाटिल मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन दिल्ली से एक संदेश आया कि उनकी पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा। यह पूछने पर कि क्या राकंपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी, उन्होंने टिप्पणी की, 2024 क्यों, हम अभी भी मुख्यमंत्री पद पर दावा करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान को स्पष्ट नहीं किया। रैपिड फायर राउंड में पुणे जिले की बारामती सीट से विधायक पवार से यह पूछा गया था कि क्या वह मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अजित पवार पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस सवाल पर उन्होंने बेहद सटीकता से कहा, हाँ, मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूँगा। यह पूछने पर कि राकंपा को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इतना लगाव क्यों है, अनुभवी नेता ने कहा कि 2004 में राकंपा और कांग्रेस ने गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा और राकंपा को ज्यादा सीटें हासिल हुई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। उनके इस बयान को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर परोक्ष निशाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के मामले में कथित निष्क्रियता को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे गहलोत ने कहा कि सभी को राज्य में फिर से कांग्रेस सरकार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह निजी कारणों से राजधानी आए हैं और शनिवार को राजस्थान लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह कुछ मित्रों से मुलाकात करेंगे। गहलोत ने यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, चिंगारी लगाना आसान है लेकिन आग बुझाना बहुत मुश्किल। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने तथा राज्य में फिर से उसकी सरकार लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पार्टी को नुकसान पहुंचाता हो। राजस्थान की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग को लेकर हाल ही में धरने पर बैठे पायलट के बयानों की ओर परोक्ष इशारा करते हुए गहलोत ने कहा, मुझे लगता है कि अगर किसी टिप्पणी से किसी का कुछ नुकसान होता है तो अपने व्यक्तिगत नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी आलाकमान क्षतिपूर्ति करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहना या करना चाहिए जिससे पार्टी और संगठन को नुकसान हो, क्योंकि इससे हुए नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं समाचार विदेश के। जंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सबसे बड़े दुश्मन रूस हैं। ऐसे में एक रूसी महिला ने जेलेंस्की को हैंडसम कह दिया, लेकिन वह मुश्किल में फंस गई। उस पर जुर्माना लग गया है। दरअसल यह जुर्माना रूस ने लगाया क्योंकि वह रूसी महिला थी और रूस व यूक्रेन में जंग का माहौल है। ऐसे में रूस में हाल ही में लागू एक अहम कानून के तहत दुश्मन की तारीफ करने को क्राइम माना गया है। रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप मेमोरियल ने कहा कि रूसी महिला जिसका नाम ओल्गा स्लेगिमन है, उसने जेलेंस्की की प्रशंसा की। महिला ने जेलेंस्की को शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर वाला हैंडसम शख्स कहा। ऐसा कहकर रूसी महिला ने रूसी सशस्त्र बलों का अपमान किया है। मेमोरियल ने कहा कि महिला को जेलेंस्की की तारीफ करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की हमारा दुश्मन है। मामला सामने आने के बाद स्लेगिनम पर मॉस्को की एक अदालत ने करीब 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि इस 70 वर्षीय महिला ने दक्षिण रूस के नाल्चिक में हेल्थ सेंटर की कैंटीन में एक वेटर्स के सामने ऐसा बयान दिया था। यूक्रेन से जुड़े बयान के कारण ऐसी मुसीबत में फंसने वाली स्लेगिनम कोई पहली महिला नहीं है, बल्कि पिछले महीने जंग के बारे में मजाक करने पर वासिली बोल्शकोव नाम के एक आदमी को 3 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। उसके एक साथी मेट्रो पैसेंजर ने अधिकारियों को उसके बयान के बारे में बताया था, जिसके बाद उसे रूसी सेना को बदनाम करने का दोषी करार दिया गया। अमेरिका में गोलीबारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व वॉशिंगटन के पास फायरलॉन में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार देर रात 1:10 पर 19वीं स्ट्रीट 1500 ब्लॉक इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर कई गोलियों के घाव दिखे। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के आर्कनसास प्रांत में भी गोलीबारी हुई थी। यहाँ गोलीबारी की 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हुए। लिटिल रॉक पुलिस विभाग ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि घटना में 2 लोगों को चोट आई, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी। पुलिस ने बताया कि कुछ देर बाद नजदीकी इलाके में गोलीबारी की दूसरी घटना हुई, जिसमें 5 अन्य लोगों को गोली मारी गई। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की दोनों घटनाएं एशियर एवेन्यू के पास स्थित इलाके में हुई थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान ने आमिर खान के साथ शेयर की खास अंदाज में सेल्फी, फैंस को कहा चांद मुबारक। अब समाचार खेल जगत के। गुजरात टाइटंस को लगा पहला झटका, कुणाल पांड्या ने शुभमन गिल को किया आउट। आखिर में समाचार बाजार के। ठंडी पड़ी दार्जिलिंग की चाय, यूक्रेन युद्ध के बाद अब गर्म मौसम ने बागानों पर किया डबल अटैक। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेडीएस जिला युवा इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। चिटगुप्पा में आज ईद उल फितर की नमाज शहर की आलमगीर मस्जिद में भी पढ़ाई गई। कर्नाटका चुनाव, SUCIC उम्मीदवार मॉर्निंग वॉकर्स से मिले, उनसे वोट देने की अपील। सिद्धरामैया को सीएम के रूप में देखने के लिए ग्रामीण ने 101 किलो ज्वार की बोरी उठाई। पीयू में दक्षिण कन्नड़ ने 95.33% के साथ राज्य में टॉप किया। सबको ईद मुबारक। पूरे देश में धूमधाम से आज मनाई जा रही है ईद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं।
परशुराम जयंती, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।